DSSB, दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। दिल्ली के जितने भी सरकारी स्कूल होते हैं ना स्टूडेंट्स, उसमें अगर टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी आती है तो उनकी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होती है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसे हम कहते हैं या जिसे हम रिटन एग्जामिनेशन कहते हैं, वो DSSB के ही द्वारा कंडक्ट होती है। सेम उसी स्कूल को अगर हमें रन करना है तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हमें टीचिंग पोस्ट की आवश्यकता होगी, नहीं, उसके अलावा कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट की भी आवश्यकता होगी। हो सकता है उस पर्टिकुलर स्कूल के लिए कोई नोटिस टाइप करना हो, तो टीचर तो अब अपना टीचिंग छोड़ के करेगा नहीं टाइप, तो उसके लिए टाइपिस्ट की आवश्यकता हो। दिल्ली के कुछ सरकारी स्कूल अगर हॉस्टल्स प्रोवाइड करे तो उस पर्टिकुलर हॉस्टल में वार्डन की आवश्यकता पड़ेगी, तो उस हॉस्टल वार्डन की जो रिक्रूटमेंट है ना, वो भी DSSB के ही थ्रू होगी। पहले DSSB में जो रिटन एग्जामिनेशन है वो आपको क्लियर करना होगा, अपनी मेरिट लिस्ट में नाम शो करवानी होगी, तब जाके DSSB के तहत आपकी सरकारी जितने भी दफ्तर हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, उसमें आपकी रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगी। तो दिल्ली DSSB जो है ना, उसके जितने भी नॉन टीचिंग पोस्ट है उसकी लिस्ट यहाँ पे ना मैंने आपको मेंशन कर दी है, चाहे लोअर डिवीजन क्लर्क हो, जूनियर असिस्टेंट हो, या स्टेनोग्राफर हो, या फिर असिस्टेंट ग्रेड 1 की जो पोस्ट होती है उनकी पोस्ट हो, ये सारी की सारी जो नॉन टीचिंग पोस्ट है ना, इसकी एग्जामिनेशन DSSB ही कंडक्ट करता है। इसके अलावा नॉन टीचिंग पोस्ट से रिलेटेड, टीचिंग पोस्ट से रिलेटेड, टीचर एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई डाउट है स्टूडेंट, कोई डिस्कशन करना है अगर आपको, या कुछ ऐसी चर्चाएं करनी है जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आपको डाउट हो रहा है, सब्जेक्ट सिलेक्शन पे डाउट हो रहा है, पेडागोजी में डाउट हो रहा है, या फिर टीचर एजुकेशन फील्ड में हम सॉलिड करियर कैसे बनाएं, अगर टीचर एजुकेशन फील्ड में हम टीचर नहीं बन पा रहे तो किस तरीके से इंश्योर करें कि हमें सरकारी नौकरी मिल ही जाए, इन सारी चीज़ों की जो चर्चाएं हैं ना, अभिलाष सर खुद काफ़ी क्लोजली स्टूडेंट्स के साथ करते हैं हर 4th संडे 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक, जिसकी जो अपडेट है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलती रहेगी, व्हाट्सएप ग्रुप में मिलती रहेगी। दोनों की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही में कॉमेंट में भी पिन कर दिया है। इसके अलावा आज की जो हमारी चर्चा रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा सीमित रहेगी सिर्फ और सिर्फ स्टेनोग्राफर के रिगार्डिंग। देखो, स्टेनोग्राफर का जो बेसिक काम होता है ना, जब भी बड़े बड़े मीटिंग्स होते हैं तो उन मीटिंग्स में जो लिए गए बातचीत है या जो डिसीज़न होती है ना, उसको छोटी छोटी शब्दों में लिख के और जितने भी आम लोग होते हैं या जो उस मीटिंग में शामिल नहीं थे उन तक पहुंचाने का काम स्टेनोग्राफर का ही होता है। ठीक है, यहाँ तक चर्चा। सबसे पहले ना आप इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो। सबसे पहले होता क्या है कि 12th पास आप होने ही चाहिए, जो कि मस्ट है। आपकी जो स्पीड है ना वो 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इन शॉर्ट हैंड, और 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए किसमें, टाइप राइटिंग में। यानी आपकी शॉर्ट हैंड में तो स्पीड होनी ही चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट की, साथ ही में टाइप राइटिंग में भी आपकी स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड्स की। देखो, यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करो, ये जो 80 वर्ड्स का इन्होंने दे रखा है ना एलिजिबिलिटी, ये कंपलसरी है। आपकी टाइप राइटिंग स्पीड इंग्लिश में भी हो सकती है, आपकी टाइप राइटिंग स्पीड हिंदी में भी हो सकती है 35 वर्ड्स पर मिनट की। ठीक है, यहाँ तक चर्चा। एक बार ना और मैं समझा रही हूँ, आप थोड़ा समझना। 12th पास आप होने चाहिए, इसके साथ में आपकी स्पीड होनी चाहिए शॉर्ट हैंड की 80 वर्ड्स पर मिनट की, और जो दूसरी स्पीड होनी चाहिए वो 40 वर्ड्स की होनी चाहिए टाइप राइटिंग में इंग्लिश में। ठीक है, और अगर आपकी टाइप राइटिंग इंग्लिश में नहीं है तो 35 वर्ड्स की होनी चाहिए हिंदी में, और 80 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड कंपलसरी है। इसका एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट होता है, जो Tier 1 पेपर होती है, जो रिटन एग्जामिनेशन होती है, वो 200 मार्क्स की होती है। 200 उसमें MCQs रहते, जिसमें जनरल अवेयरनेस आपसे पूछा जाएगा, हिस्ट्री हो गई, जोग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, पॉलिटी हो गई, कुछ आसपास के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के सवाल रहेंगे। उसमें कैलेंडर हो सकता है, ऑड वन आउट हो सकता है, एनालॉगी हो सकती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल रहेंगे, टाइम वर्क रहेगा। टेस्टिंग ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज में आपकी कितनी कमांड है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी कितनी कमांड है। इसके अलावा जो 25 क्वेश्चन आएंगे ना, वो रहेंगे बेसिक कंप्यूटर से, कंप्यूटर में आपकी नॉलेज कितनी है। और ये जो पूरा का पूरा पेपर है ना स्टूडेंट्स, ये रहेगा 200 मार्क्स का, यहाँ पे देखो मेंशन किया गया है। यानी ये 200 मार्क्स के जब तक के पेपर को आप एटलीस्ट
फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अपना नाम नहीं शो करोगे, तब तक के लिए आपकी जो सिलेक्शन है वो कंप्लीट क्या शुरू ही नहीं होगी सिलेक्शन प्रोसीजर। आप चाहो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फॉर एनी फर्दर डिटेल्स रिगार्डिंग नॉन टीचिंग पोस्ट या किसी और बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो गया, DSSB हो गया, DSSB कैसे काम करता है, DSSB के टीचिंग पोस्ट से रिलेटेड, DSSB के नॉन टीचिंग पोस्ट से रिलेटेड, डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट www.delhibytes.in या फिर प्ले स्टोर से आप हमारा एप्लीकेशन डेली बाइट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। किसी भी डाउट के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप पे भी अपना डाउट्स आप भेज सकते हो। सबकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही में कमेंट में भी पिन कर दिया है। डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट, डू सब्सक्राइब डेली बाइट्स। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।